ये रही एक 5 मिनट की इस्लामी कहानी जो आप बच्चों या बड़ों को सुना सकते हैं। सच्चाई का फल। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके वालिद का इंतेकाल हो चुका था और वो अपनी अम्मी के साथ रहता था। अहमद रोज बाजार जाकर छोटे मोट काम करता और जो कुछ कमता अम्मी के हाथ पर रख देता। एक दिन अहमद शहर जा रहा था ताकि वहां काम ढूंढ सके। उसकी अम्मी ने उसके कपड़ों के अंदर 10 सोने के सिक्के सिल दिए और कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलना। अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। अहमद ने वादा किया, अम्मी मैं हमेशा सच बोलूंगा। सफर के दौरान उनका काफिला जंगल से गुजरा। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सब लोगों का माल लूट लिया। एक डाकू अहमद के पास आया और मजाक में पूछा, लड़के तेरे पास भी कुछ है? अहमद ने हिम्मत करके कहा, हाँ मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं। डाकू हंसने लगा। उसने सोचा ये मजाक कर रहा है। वो उसे अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने सख्ती से पूछा, क्या वकाई तेरे पास सिक्के हैं? अहमद ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी अम्मी ने कपड़ों में सिल दिए हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया है। डाकुओं ने तलाशी ली और वकाई सिक्के मिल गए। ये देखकर सरदार का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के कहने पर सच बोल रहा है और हम सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। वही वक्त था जब डाकू सरदार ने तौबा कर ली। उसने सारा लूटा हुआ माल वापस कर दिया और अपने साथियों से भी कहा कि वो गुनाह छोड़ दे। सबने अहमद की सच्चाई की वजह से तौबा कर ली। अहमद अपने घर वापस आया तो उसकी अम्मी ने यूं गालाई लगा लिया। उस दिन अहमद ने सिर्फ अपनी अमानत ही नहीं बचाई बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी बदल दी। इस कहानी से सबक, हमेशा सच बोलना चाहिए। वालिदैन की बात मानना बरकत लाता है। एक सच्चा इंसान दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। ये एक प्यारी सी इस्लामिक कहानी है जो हमें सब्र और तावाकुल, अल्लाह पर भरोसा का दर्स देती है। कहानी, चिड़िया और अल्लाह पर भरोसा। एक बार हजरत मोहम्मद ने अपने सहबा से फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसे ही भरोसा करो जैसे भरोसा करना चाहिए तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर के लौटते हैं। एक छोटी सी चिड़िया हर रोज सुबह अपने घोंसले से निकलती। ना उसके पास अनाज का जखीरा होता, ना फ्रिज, ना कोई दुकान, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती, उड़ती और अपने लिए दाना तलाश करती। दिन भर मेहनत के बाद अल्लाह उसके लिए कहीं ना कहीं से रिस्क का इंतजाम कर देता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, मेहनत करो, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। रिस्क दीन वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। कुरान 65:3। सबक, तावाकुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ, बल्कि मेहनत करो और फिर अल्लाह पर यकीन रखो। अगर आप चाहो तो मैं बच्चों के लिए इस्लामिक कहानी या किसी नबी की कहानी भी सुना सकता हूँ।